आज गौ सेवा आयोग का महत्वपूर्ण बैठक प्रादेशिक गौशाला संघ के पदाधिकारियों एवं झारखंड राज्य के सभी निबंधित गौशाला संचालन समिति के पदाधिकारियों के साथ पशुपालन निदेशालय हटिया हिसार स्थित सभागार में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता राजीव रंजन प्रसाद ने की। इस दौरान गौ सेवा के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार ने जो दायित्व दिया है उस दिशा में हम बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रयासरत है कि इस राज्य के अंदर जो निबंधित गौशालाएं हैं हम उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करें ताकि इस राज्य की जो पहचान है वो एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो सके। और बहुत सकारात्मक सहयोग हमारे जो गौशाला संचालक समिति के लोग हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि समाज के सहयोग से ही गौशालाएं शानदार तरीके से संचालित हो रही हैं और आगे हम लोग और बेहतर किस प्रकार से चीज़ों को कर सके। तो सरकार ने जो हम दोनों को जिम्मेवारी दी उस जिम्मेवारी के तहत हम लोगों ने कुछ वायदे किए थे। जो आयोग की बैठक हुई, बहुत लंबे अंतराल के बाद पूर्ण आयोग का गठन हुआ और उस आयोग के गठन के बाद जो चंद निर्णय हम लोगों ने लिए थे, आयोग ने गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ उन निर्णयों को साझा करने के दृष्टिकोण से आज ये बैठक बुलाई थी। और आप इन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इन बैठकों के माध्यम से हम लोगों ने आज इस बात को कहा कि जो हमने वादा किया था कि जिस प्रकार से जो हमारे गोवंश का जो लालन पालन हो रहा है उसमें जो कहीं दिक्कतें आ रही हैं उसको हम किस प्रकार से दूर करना चाहते थे। तो सरकार से हम लोगों ने मांग रखी थी आयोग की बैठक के जरिए कि जो उनको भोजनादि मद में पैसे दिए जाते थे, पहले ये बहुत ही कम था, प्रतिदिन 50 रुपए की दर से उनको पैसे मुहैया कराए जाते थे। उसको हमारी ही सरकार ने सकारात्मकता के तहत पिछले वर्ष 100 रुपये किया था। और जब हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया तो प्रादेशिक गौशाला संघ के आग्रह पर और जो गौशाला संचालक समिति के पदाधिकारी हैं उनके आग्रह पर हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया कि जो दिक्कत या दुश्वारियां आ रही हैं उनको दूर करते हुए प्रतिदिन 150 रुपये के मद से इस राशि का भुगतान हो। और इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मंत्री जी ने संचिका को हस्ताक्षर कर दिया है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। प्रतिदिन 200 रुपये भोजनादि मद में हम लोग राशि आयोग के माध्यम से देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो एक चेहरा था आयोग का उसको बदलते हुए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक क्लिक में गौशालाओं की स्थिति, उनका पूरा डेटाबेस और जो हमारा महती योजना है जो जन सहयोग जन सरोकार से कि इस राज्य के अंदर गौ सेवा की इच्छा रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, एक महती योजना जो है हमारी गौ माता हमारा दायित्व, साल 9 वर्ष में हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे। तो वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव में है। उसकी भी जानकारी हम लोगों ने आज गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ साझा किया कि क्या क्या जो एक पूरा सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है उसकी क्या जानकारी हमको चाहिए। और बहुत जल्द इसके अलावा रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी NGO के साथ हम लोग MOU करके अलग अलग किसान परिवारों को किस प्रकार से समृद्ध बनाया जाए, साथ ही साथ JSLPS के माध्यम से भी ग्रामीण विकास विभाग से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारी सखी मंडल के सदस्यों को इस काम में लगाएं ताकि किसान परिवार जो है समृद्धि की ओर हो। और एक महती योजना हम लोग गो ग्राम शक्ति योजना लेकर के आ रहे हैं जो हम सीधे गौशाला से किसान परिवारों का किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो ताकि यह राज्य समृद्धि की ओर जाए और गौ माता हमारे राज्य की समृद्धि में सहयोगी बने और उनसे आमदनी किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ जो गोकाष्ठ का निर्माण है उसकी दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गोबर निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से 15 दिनों का हम लोग निःशुल्क वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले हैं। उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रमंडलों में कांजी हाउस के बारे में भी आप लोगों ने चर्चा सुनी, जिस प्रकार से आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, गोवंश हमारे सड़कों पर मिलते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, लोगों की परेशानियों का सबब बनते हैं, करने के लिए करने वाले हैं। और जो एक प्रथा थी कांजी हाउस की उसको फिर से इस राज्य में बहाल कर सकें, इस राज्य के अंदर गौ मुक्ति धाम की स्थापना हो, इस राज्य के अंदर पशु चिकित्सालय की स्थापना हो और गौशालाओं को स्थायी तौर पर चिकित्सकों को मुहैया कराते हुए उनकी जो टीक औषधि हैं
दवाइयाँ हैं उसको किस प्रकार से गौशालाओं को दिया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया और उसको हम लोगों ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। बहुत जल्द सभी गौशालाओं को एक हाई मास्ट लाइट भी मुहैया कराया जाएगा। डीप बोरिंग के लिए भी हम लोग कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, तो CSR फंड के माध्यम से भी हम लोग कई स्थानों पर डीप बोरिंग आदि की व्यवस्था भी करेंगे और बहुत सकारात्मकता के साथ इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे।